कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचार्यगुण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशति कादनी में आत्मशुद्धि के मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्यगुण विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, आत्मशुद्धि का कोई मार्ग है, उसका नाम है प्रतिक्रमण। श्रमण परंपरा में प्रतिक्रमण एक शाश्वत परंपरा है। जब किसी प्रकार के व्रतों में अतिक्रमण हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। जैसे घर में कूड़ा हो जाने पर, गंदगी हो जाने पर आप क्या करते हो? झाड़ू लगाते नहीं लगाते, सफाई करते ना। बस ऐसी भावों की सफाई का नाम है प्रतिक्रमण। जैसे घर की कचरे को बाहर निकालने का नाम सफाई कहलाता है, स्वच्छता कहलाता है, पवित्रता कहलाता है, ऐसी आत्मा के अंदर जो व्रतों में हमने दोष लगाए अथवा हमने कसाय के माध्यम से जो कर्मों का बंध किया, उस बंध से आत्मा को छुटकारा दिलाने का नाम है प्रतिक्रमण। नीच की आलोचना, नीच की निंदा, निज निंदा को स्वीकार कर पाना, आचरण करना जगत में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो निज निंदा को स्वीकार कर पाना है। पर की निंदा स्वीकार करने वाले बहुत लोग हैं, पर की निंदा करने वाले जगत में बहुत लोग हैं, पर निज की निंदा करने वाले बिल्ले जीव हैं। दूसरे को पापी कहने वाले तो जगत में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं को पापी कहने वाला, जो दूसरों को पापी कहता है, वो स्वयं को पापी नहीं बोलता है। पापी है ये तो पापी जीव है, तो ये वो पापी और आप सामने वाला पापी है तो आप, हम तो नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, हमने वैसा वाला पाप नहीं किया। ठीक है, वैसा नहीं किया तो कैसे तो किया होगा। पापी तो पापी है। तुम्हारी नजर में आपने वो दोष नहीं किया जो उसने किया है, लेकिन आपने दोष तो कितने किए अपने जीवन में। आपने किसी को इज्जत पर हाथ नहीं डाला, किसी का इज्जत नहीं ली है, लेकिन आपने बुरी दृष्टि से देखा है कि नहीं देखा। आप एक व्यक्ति को पापी बोल रहे, सामने वाले ने उसके साथ बलात्कार किया, वो पापी जीव है। हम तो कभी नहीं करते, पर देखते हैं कि नहीं देखते, देखा कि नहीं देखा। पर स्त्री को अभ्रम की दृष्टि से कभी देखा कि नहीं देखा, पर हम उसे पाप ही नहीं मान रहे। दूसरे ने गलती की उसको पाप मान रहे हैं, उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया उसको सिर्फ पाप मान रहे हैं। और जो हमारे अंदर अंदर गलत व्यवहार चल रहा था, सपने मधी दोष लगाए, जो सपने में हम दोष लगा रहे थे, सपने में किसी बारे में सोच रहे थे, घर में लेटे लेटे बिस्तर पर बैठे बैठे किसी के दिमाग में अपने चिंतन चल रहा था, आप पापी थे कि नहीं थे? हम पापी थे। लोक में भले तुमने काय के माध्यम से कोई पाप करते हुए नहीं देखा गया, लोक में काय के शरीर के माध्यम से, वचनों के माध्यम से तुम्हारा पाप नहीं देखा जा रहा, इसलिए तो कोई तुम्हें पापी नहीं कह रहा, बड़ा धर्मात्मा कह रहा, बड़ा धर्मात्मा कह रहा है। लेकिन भावों के माध्यम से, मन के माध्यम से आप देखो कितना पाप किया, कितना पाप किया, क्या क्या किस किस के विषय में नहीं सोचा है। कितनी स्त्रियों का भोग कर चुके हो आप, कितने जीवों के बारे में गलत विचार बना चुके हो। पापी है कि नहीं? आचार्य कह रहे हैं, नीच की निंदा स्वीकार कर पाना
निज के दोषों को स्वीकार कर पाना इसका सबसे बड़ा आश्चर्य है, बड़ा चमत्कार है। हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। आखिरी आखिरी प्राण निकलते निकलते तक भी मुंह से नहीं निकल पाता व्यक्ति के। 7 प्रकार के प्रतिगुण होते हैं। इसमें एक अंतिम प्रतिगुण होता है उत्तमार्थ प्रतिगुण, मतलब पूरी जिंदगी भर प्रतिगुण किया साधु ने, तब भी आखिरी में एक प्रतिगुण और करवाया जाता है, बिल्कुल मरते समय आखिरी अंतिम अंतिम श्वास तक। कोई ऐसी बात जो अभी तक तुमने छुपा के रखी हो, कोई ऐसी गलती तुमसे हो गई हो, भैया अंतिम सांस में भी प्रतिगुण कर लो। इसका नाम होता है उत्तमार्थ प्रतिगुण। सुबह प्रतिगुण करता है दैवसिक प्रतिगुण, शाम को प्रतिगुण करते हैं रात्रिक प्रतिगुण, मतलब सुबह उठ के जो प्रतिगुण करते हैं वो रात का प्रतिगुण होता है, और जो दिन भर का शाम को प्रतिगुण का दैवसिक हो गया। फिर 15 दिन के अंदर फिर प्रतिगुण पाक्षिक हो गया। फिर 4 महीने के अंदर फिर प्रतिगुण चातुर्मासिक हो गया। फिर 1 साल के बाद फिर प्रतिगुण वार्षिक प्रतिगुण हो गया। देखो कितने प्रतिगुण कर रहे हैं। रोज रोज तो प्रतिगुण कर ही रहे थे। रोज रोज भी यदि कुछ भूल गए हों, भूल चूक हुई, तो 15 दिन में प्रतिगुण करके 15 दिन का हिसाब निपटाएं। फिर हर 15 दिन में और रोज कर ही रहे थे, फिर भी 4 महीने का हिसाब निपटा रहे। फिर से हिसाब किताब किया, 4 महीने कोई छूट गया हो, 15 दिन में कोई छूट गया हो, डेली का कोई छूट गया हो, तो फिर 4 महीने, 4 महीने, फिर साल भर में हिसाब में बना रहे हैं। वार्षिक करो, साल भर का कुछ छूट गया हो, रह गया हो, आलोचना नहीं की हो, शर्म के मारे, निंदा के, लोक लाज के कारण, भाई अभी करो, साल भर में कर लो। साल भर को फिर कौन से हो गए? दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, और फिर पंचवर्षीय प्रतिगुण, 5 युग प्रतिगुण। 5 वर्ष का एक युग होता है, युग प्रतिगुण, संवत्सरी, 5 वर्ष में प्रतिगुण। और फिर उसमें भी यदि नहीं करे, अब आखिर उत्तमार्थ प्रतिगुण। आयु के अंतिम अंतिम समय में भी बिल्कुल निसीग निकल रहे हैं। अब तो कोई वो भी नहीं है कि तुम्हें जिंदा रहना दो, लोग आके तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लोग को तुमसे कुछ बोलेंगे। अब तो मर ही जाओगे तो फिर क्या ही है। तो मरने से पहले पहले भी प्रतिगुण करके जाओ। जीव मरने की आखिरी समय तक भी नहीं बोल पाता अपने दोस्त। उसको ऐसा लगता है मैंने इतनी सालों से अपनी बनाई है, लोग मुझे क्या मानते थे, और कहीं मैं बोल दूंगा लोग क्या कहेंगे। इतना सा नहीं निकल पाता। इतने वर्षों से मैंने अपनी पोजीशन बनाई है, और यदि मैं सबके सामने स्वीकार कर लूंगा कि मेरी गलती है, लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, इतने से के चक्कर में बस पूरी जिंदगी निकाल देता है। आखिरी आखिरी तक भी नहीं बोलता है, आखिरी सांस तक भी स्वीकार नहीं करेगा। पर आश्चर्य करें, इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। निज गलती को स्वीकार कर पाना यही चमत्कार है। जीव मर जाता है लेकिन बोल नहीं पाता है। मुंह तक आ जाती आवाज, कहते ना जीभ तक आ गए, बस निकल नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है हम बोलना चाहते हैं पर रुक जाते बोलते बोलते। यहां तक कंठ तक बात आ जाती है, जीभ तक बात आ जाती है, बोल दें मेरी गलती है, पर फिर एक सामने मान कसाए खड़ी हो जाती है, छोड़ो, नहीं करते। आपके अंदर आज एक बार भाव आएगा, जिससे आप नहीं बोलते ना, उससे भी एक बार बोलने का भाव आएगा आप। चलो यार कुछ नहीं, क्षमा मांग लेते। लेकिन जैसे ही पास में जाओगे एक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। उसका चेहरा देख के बोलना तो चाह रहे थे, मुंह तक आ भी गया था, पर नहीं बोले। पास में आके ऐसे निकल गए। जा रहे थे ऐसे कि मिल लेंगे, सोच के निकले थे पूरा मिल लेंगे, और मिलेगा तो पक्का मैं बोल दूंगा यार भाई छोड़ना यार, छोड़ो, क्षमा करो, आज क्षमावाणी का दिन है। लेकिन पास जाते जाते तक पता नहीं कैसा परिणाम हुआ, ऐसा परिणाम हुआ
ऐसे निकल गए साइड से, थोड़ी दूर अरे यार मन ही नहीं हो रहा, भाभी नहीं बन रहा, भाभी नहीं बन रहा। कई बार ऐसा होता है अपने साथ। घर में भी यदि आप अपनी पत्नी को डांट दो, किसी को भी डांट दो, तो कई बार होता है चलो इसको बोल दूं गलती हो गई, गलती हो गई छोड़ो। लेकिन जैसे ही पास में जाते हो कुछ और बात निकल जाती है, अब बोलूंगे नहीं। स्वीकार करने में मतलब एक बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ी ताकत है स्वीकार कर पाना। लड़ने में ताकत नहीं है, स्वीकारने में ताकत लगती है। आंख बंद करने में ताकत नहीं लगती, आंख खोलने में ताकत लगती है। आपको लगती है आंख खोलने में ताकत? ओ सुनील, आंख खोलने में ताकत लगती है क्या? आंख पलक उठाने करने में ताकत लगती है क्या? नहीं लगती? अभी नहीं लग रही। हनुमान प्रसाद जी, और बुढ़ापा बढ़ेगा जब जीव बिस्तर पर पड़ा होगा। आंख खोलकर देखो, महाराज जी आए हैं, उसकी आंख खोलने तक की हिम्मत नहीं होगी। कितने जीवों को तुमने देखा होगा, भैया खोलो आंख, खोल के देखो, देखो देखो उठा रहे हैं, आंख खोलो तो आंख नहीं खोल पा रहा। शरीर की इतनी शक्ति क्षीण हो गई है कि पलक उठाने तक की सामर्थ्य नहीं बचती। जबरदस्ती उसे हिला हिला के भैया खोल के देख तो ले, नहीं देख पाता, आंख ही नहीं खुल रही उससे। अब उनको पता नहीं है भी आंख खुलने में ताकत लगती। जब बीमार पड़ जाते ना, आंख खोलने की शक्ति नहीं थी, आंख उठाकर देखने तक की शक्ति नहीं होती। मन नहीं है, ना बात करने का मन हो रहा, ना किसी को देखने का मन हो रहा। शांत, एकदम शांत। आंख बंद करने में ताकत नहीं लगी, आंख खोलने में ताकत लगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही। जैसे घड़ी की आवाज, इतने शोरगुल में आपको घड़ी की आवाज सुनाई दे रही क्या? नहीं दे रही ना। लेकिन जब शांत होता है, रात के 12 बज रहे होते हैं और आपको नींद नहीं आ रही होती है, टक 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 वो घड़ी चलती है, आपको वो भी परेशान करती है। आश्चर्य कर रहे हैं। बाकी प्रायश्चित बात, गलती को गलती स्वीकार कर लेना, दोष मान लेना ज्ञानी, इससे बड़ा कोई भी प्रायश्चित जगत में नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बाकी प्रायश्चित बात के विषय तो गुरु बाद में देंगे, पहले स्वीकार करोगे तब तो गुरु उसके बाद उसका वो देंगे। जब तक आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो गुरु काय का प्रायश्चित देंगे? तो सबसे बड़ा प्रायश्चित स्वयं की गलती स्वीकार कर लेना है। बाकी प्रायश्चित बात के विषय, सबसे बड़ा प्रायश्चित है चित्त की शुद्धि। स्वयं में फील होना चाहिए व्यक्ति को। बलात् कभी प्रायश्चित नहीं दिलाना चाहिए। आचार्य बलात् प्रायश्चित नहीं देना चाहिए। स्वयं में जब तक फील नहीं हो, जब तक प्रायश्चित नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती प्रायश्चित लिया हुआ प्रायश्चित पालन नहीं होता। जैसे जबरदस्ती दिया हुआ नियम पालन नहीं होता ना, वो बार बार टूट ही जाता है। जो स्व इच्छा से लेता है व्यक्ति, पूरे भावों से लेता है, नहीं मुझे पालन करना ही है, तो पालन हो जाता है। इसलिए आचार्य किसी को नियम नहीं दिलाते, जिसको लेना ले लो। भैया नियम लोगे तुम्हारी आत्मा कल्याण होगा, हमारी आत्मा का थोड़ी ना कल्याण होगा तुम्हारे नियम लेने से। संक्लिष्टता जरूर हो जाएगी। हम कह रहे हैं 1 महीने का आलू त्याग करो, वो कह रहे नहीं महाराज हम तो 1 दिन का करेंगे। यार कैसा आदमी यार, 1 महीने का नहीं कर पा रहा। संक्लिष्टता तो उल्टी हो गई ना। वो 1 महीने का नहीं छोड़ा और हम कह रहे नहीं 1 महीने का छोड़ना है, वो कह रहे नहीं मैं 10 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ूंगा। अब मोल भाव चल रहा है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं।
सब्जी मंडी हो जाती है कभी कभी। तो संश्लेषता जरूर हो जाती है, पुण्य तो नहीं बनता, पाप जरूर बन जाता है। इसलिए आपको चित्त की शुद्धि करनी है अपने, तो आप स्वयं अपनी आलोचना करो, जबरदस्ती आलोचना नहीं करो। स्वयं की चित्त की, स्वयं को कर्मों से डर होगा जब जीव को स्वयं को भयभीत होगा कि देखो एक एक छोटे छोटे कर्म के कारण कितना कितना बड़ा फल कालांतर मिलता है। जैसे ऋण छोटा भी क्यों ना हो, यदि उसको समय पर चुकाया ना जाए तो कालांतर में बड़ा रूप धारण कर लेता है। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है, नहीं चढ़ जाता है। वो किस्ती किस्ती दे नहीं रहे आप, वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है। वो कालांतर में इतना चढ़ जाएगा, फिर तुम चुकाना असमर्थ हो जाओगे और संपत्ति ही देना पड़ेगी। आखिरी में स्थिति होती है कि व्यक्ति फिर भर नहीं पाता, और जो पुराना रहा था वो भी गया, और जिस पे लोन लिया था वो संपत्ति भी गई। मकान पे लोन लिया था या व्यापार पे लोन लिया था वो भी कुर्की हो गया, वो भी बैंक ने रख लिया, जब्त कर लिया, और जितना पहले भरा था वो खत्म। इस समय पे थोड़ा भर देते, थोड़ा थोड़ा भरते चले जाते तो आपकी संपत्ति बचती, वो कर्जा भी नहीं चढ़ता। तो जैसे कर्ज थोड़ा सा भी क्यों ना हो उसे जल्दी चुका देना चाहिए, दोष थोड़ा सा भी क्यों ना हुआ हो उसका जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, और आगे जाके इतना गाढ़ हो जाता है, फिर हम चाहते भी हैं तब भी फिर मन नहीं होता कि भैया अब इसका प्रायश्चित लेना। एक समय तक के अंदर अंदर यदि सुलझा लो तो चीज सुलझ जाती है, और लंबे समय तक वो चीज रखे रहो अंदर तक तो फिर तो वो चीज और गाढ़ी गहरी हो जाती है। वस्त्र पर भी दाग लगे तो जल्दी धो लो तो जल्दी निकल जाएगा, और उसे तुमने छोड़ दिया तो दाग गहरा हो जाए। अब बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, हो सकता है छूटे नहीं, और छूटे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगे। तो आश्चर्य कर रहे हैं, जिसकी चित्त शुद्धि करने की भावना होगी वही प्रायश्चित लेने के परिणाम करेगा। जिसकी चित्त शुद्धि की भावना नहीं हो वो कभी प्रायश्चित नहीं लेगा। जिसकी भव संतति दीर्घ है, जिसका संसार प्रचुर है, ऐसे जीव के परिणाम नहीं हो सकते भैया। जिसका संसार दीर्घ है उस जीव के परिणाम दोषों को दोष स्वीकार करने के होते ही नहीं है। मेरी कोई गलती है ही नहीं है, हमेशा यही उसके मन में आएगा। सब लोग बोलेंगे भी तब भी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। निर्दोष होने के परिणाम ही नहीं होंगे उसके। पाप में ही मस्त है, पाप में ही आनंदित है। आज और ध्यान जिसका स्वभाव बन चुका है, ऐसे जीव के कभी भी प्रायश्चित लेने के परिणाम नहीं होते। ये तो उसी क्षण समझ में आता है। दोष होती अंतरंग में शोधन की भावना आ रही कि नहीं आ रही, इसी समझ में आने लगता है। दोष करने के बाद उसको अंदर से फील होता गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, मुझे इसका प्रायश्चित करना है। तो आज उसी समझ में आ जाता है। दोष होने के बाद इस शोधन की भावना नहीं आ रही है, समझ लो इसकी संतति अभी बहुत, संसार बहुत लंबा है। क्योंकि शोधन कर लेगा तो संसार अल्प रह जाएगा। दोष होते अंतरंग में शोधन भावना नहीं आ रही, समझना कि भवितव्यता पवित्र नहीं है, और शोधन की भावना आ रही, समझना भवितव्यता पवित्र है। भूल से दोष हो सकता है, भूल से दोष हो जाए कोई विकल्प मत करना, पर दोष हुआ है भूल मत जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर।